सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसम आज कुछ ऐसे ही है, सुबह सुबह बादल आए हुए हैं। और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह खेतों में, तो हमें डालनी है आज अपने खेतों में मक्की को खाद। तो वैसे लेट हो गए हैं है तो, पर अभी ना हमारे खेतों में हमने घास नहीं काटी थी, तो अभी कुछ एक खेत हमने खाली कर लिए हैं। तो फिर हमने बोला कि चलो आज सुबह सुबह खाद डाल लेते हैं, नहीं तो फिर अगर बारिश लगेगी ना तो खाद का काम हमारा रह जाएगा। और खेतों में खाद डालने के लिए हम तीनों लोग हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह भी बंद कर लिए हैं हमने, और यहाँ पे खेतों में ले जाने के लिए हमने खाद भी तैयार करके रख ली है। तो यहाँ पे इस बोरी में भी खाद है और पीछे वाले बर्तन में भी खाद है। और यहाँ पे ये कि पानी की बोतल भरी हुई है और ये यहाँ पे बर्तन रखे हैं, तो इनसे ना हम खेतों में मक्की को खाद डालेंगे। और यहाँ पे हरदीप के पापा ने ना हाथों में ग्लव्स पहन दिए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथों में खाद लगती है। तो मेरे और हरदीप के हाथों में तो खाद लगती नहीं है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे दस्ताने रखे हैं अंदर, तो इनको दे दी है एक जोड़ी पहनने को। शॉल भी लाई दिया सहोगी। तो यहाँ पे अब ये दोनों ना एक एक बर्तन खाद का ले जाएंगे। तो टोकरा उठा लिया है हरदीप के पापा ने, और ये जो बोरी है तो इसको ले चलेगा हरदीप। बाकी जो बर्तन वगैरह रखे हैं नीचे को उनको मैं ले जाऊंगी। तो खाद लेकर के अभी हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में। और हम ना सबसे पहले तो अपने बड़े वाले खेतों में आते हैं जब भी हमें कोई काम करना होता है। और अब हम कर लेंगे मक्की को खाद डालना शुरू। तो यहाँ पे हमने एक एक बर्तन भर लिए हैं सबने, ये देखिए ऐसे बर्तनों में खाद ले ली है। और मक्की के जो पौधे हैं उनको एक एक करके सभी को खाद डालनी है अब हमें। तो ये देखिए अब इस तरह से हम ना इन मक्की के पौधों को एक एक चम्मच खाद का डालते रहेंगे। वैसे चम्मच तो लाया नहीं है, लेकिन ऐसे आइडिया का ही थोड़ी थोड़ी खाद लिया करेंगे हाथ में। मतलब एक चम्मच जितनी खाद लेंगे हाथ में और हर पौधे को डालते रहेंगे। तो अभी 10:15 बज रहे हैं और खाद डालते डालते हमें 1 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया है। और खाद डालने को ज़्यादा टाइम लगता है, तो पूरा मतलब हमारे यहाँ पे जो खेत है ना जितने भी, इनको हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी सुबह से शाम तक नहीं लगे रहते हैं, मतलब थोड़ी देर सुबह या दिन में जब कभी भी टाइम लगता है तब एक दिन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इस बार अभी हमारी खाद जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी खेतों में हमने घास नहीं काटा है सभी खेतों में। तो यहाँ पे मक्की भी हमारी काफ़ी लंबी लंबी हो गई है, पर ये मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी ये मक्की बिना खाद की चल रही है। और दूसरे फिर इसके अंदर ना घास भी उगी थी बहुत ज़्यादा, तो उस घास की वजह से भी मक्की हमारी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। और अब ये मजबूत हो जाएगी। अभी घास भी काट लिया है और खाद भी डाल दी आज हमने यहाँ पे। तो अभी हमने 5-6 खेतों में ही खाद डाली, लेकिन इन 5-6 खेतों में हमारे 2 खेत यहाँ पे बड़े बड़े हैं, बाकी 3-4 खेत छोटे हैं। तो तब कुल मिला के अभी ये हुए हमारे 5-6 खेत कंप्लीट। और अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर वाली तरफ को, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने घास काटा है ना मक्की के बीच में, उन्हीं खेतों में अभी हम खाद डाल रहे हैं। बाकी घास के बीच में तो खाद डालने का पता नहीं लग रहा है कि कहाँ जैसे खाद डालनी है, वो ऐसे ही बेकार हो जाएगी, वो फिर घास को ही लगेगी वो वाली खाद। तो तब हमें पहले घास काटना होगा, तब ये सारी खाद लगेगी फिर। और अभी हमें खाद डालने को बचे हैं यहाँ पे 3 खेत, जिनमें कि हमने घास काटा हुआ है। बाकी तो खेत अभी बहुत है, तो उनमें रह गया है अभी घास काटने को। तो यहाँ पे हरदीप भी लगे हैं इस वाले खेत में, और हरदीप के पापा चले गए हैं घर को, क्योंकि हमारे पशु भी अभी बाहर ही बंधे थे, तो उनको भी धूप लग गई है। और यहाँ पे ये जो खेत बचे हैं इनको मैं और हरदीप खाद डाल देंगे। और मक्की हमारी लंबी हो गई है ना, तो यहाँ पे कैमरे में आदमी नहीं दिख रहा था मक्की के बीच में जब हम खाद डाल रहे थे। तो और हर बार की तरह लंबी तो है नहीं जितनी कि हर बार लंबी होती थी, इस बार छोटी ही है, पर फिर भी मतलब ठीक ही है। मतलब लेट भी बिजाई हुई है और दूसरे निंदाई गुड़ाई कुछ नहीं करी है ना, तो खाद डाली थी पर तब भी ठीक ही चल रही थी। ये गोबर की खाद डाली होती है ना, उसी से ही अच्छी ग्रोथ हो गई थी हमारी मक्की की। और हर साल तो मक्की की पैदावार भी बहुत ही अच्छी होती है हमारे गांव में सभी को ही, लेकिन
इतना है कि यहाँ पे हमारे ना सूअर और लंगूर ये जानवर खा लेते हैं, तो फिर उस वजह से हमारी मक्की ना कम ही निकलती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मक्की की उपज होती है हमारे खेतों में। तो अभी हम लगा लेंगे खाद, ये जो हमारे 2-3 खेत बचे हैं इनमें भी जल्दी से। तो यहाँ पे लगा रहे थे हम एक खेत में खाद, तो इसको भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम चले जाएंगे यहाँ से ऊपर को, और 3-4 खेत यहाँ पे हमारे रह गए हैं खाद डालने को, तो इनमें अभी हमने घास नहीं काटा है। और खाद हम घर से ना ज़्यादा ले आए थे, तो ये खाद हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि जिन खेतों में घास काटा है हमने ना, तो उनमें ये सारी नहीं लगने वाली है। तो इसको अभी यहाँ से उठा करके ऊपर वाले खेतों में ले जाएंगे। ऊपर को है 2 खेत हमारे। और जब घर से ला रहे थे खेतों को खादना, तो हमें भी आइडिया हुआ कि कितनी खाद लगेगी, नहीं तो हमने कम मिलानी थी। मतलब क्या होता है खेतों में खाद लाने से कि जब पानी के हाथ लग जाते हैं ना खाद को, तो ये पिघलना शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ पे ये जो बच जाएगी, तो फिर इसका ना पिघलने का डर रहेगा। वैसे ज़्यादा दिन तो इसको हमने रखना नहीं है, इसको हमने तब तक ही रखना है, मतलब जब तक हमारे खेत खाली ना हो जाए हमसे। ऐसे कोशिश यही रहेगी कि 3-4 दिनों के अंदर हमने सभी खेत खाली कर ही लेने हैं। और आजकल खेतों में ना गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, भले ही धूप चाहे कम ही हो, फिर भी गर्मी होती है ज़्यादा। और दूसरे ना मच्छर भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं खेतों में, तो ये भी बहुत ज़्यादा काटते हैं। अगर ऐसे खेतों में आते हैं तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 2-3 खेत बचे हैं खाद डालने को। और हमें था बारिश का डर, तो अभी हमारे खेत कंप्लीट हो ही जाएंगे, बारिश वगैरह अभी होगी नहीं मेरे ख्याल से। तो अभी 11:05 हो रहे हैं, तो हम ना यहाँ पे खेतों में फ्री हो गए हैं। और 9 बजे आए थे घर से, तो 2 घंटे लग गए यहाँ पे हमें खाद डालने को। और अभी यहाँ पे जो खाद हमारी रह गई है ना, तो इसको हरदीप फिर से घर को ले जा रहा है। और अभी ना धूप भी लग गई है यहाँ पे खेतों में, तो पसीने भी आ रहे थे यहाँ पे। और अभी हमने हाथ वगैरह धोए, पानी लेके आए थे ना, और पानी वगैरह पिया, तो तब थोड़ी सी ठंडक लगी शरीर को। और अभी हरदीप ने तो उठा लिया टोकरा फिर से। तो चलिए अभी चलते हैं फिर से घर को, और अभी फिर से आएंगे हम खेतों में, क्योंकि घास तो काटना है अपने पशुओं को। तो घास काटने के लिए हमें फिर से खेतों में आना होगा, पर अभी ना घर जा करके थोड़ी देर आराम कर लेंगे, तब आएंगे। और अपने खेतों में जब हम आते हैं ना और खेती बाड़ी करते हैं, तब तो हमें बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। लेकिन जब खेतों में ना हमारे जो फसलें होती हैं उनको जानवर खा जाते हैं, तब दुख भी होता है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जानवरों का तो इतना आतंक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खेत है ना, तो हमारी फसलें होती हैं यहाँ पे अकेले, और बाकी सभी गांव वालों के जो खेत है ना, तो वो मतलब सारे नीचे गांव में है। और यहाँ पे जब भी सूअर और लंगूर आते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे खेतों में फसलें ख़राब कर जाते हैं हर बार ही। तो अभी हम आ गए हैं घर में, और अब मुझे तो भूख लग गई है। मैं थोड़ी देर काम क्या करती हूँ, मुझे एकदम से भूख लग जाती है, तो मैं तो पहले खाना खा लूँगी। तो अभी मैंने खाना भी खा लिया है। और अब ना सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि गैस एजेंसी को फ़ोन करना है। मतलब आज हमारे यहाँ पे गैस की गाड़ी आएगी, पक्का नहीं है, शायद ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस की गाड़ी आती है, तो वो आती है हर महीने के लास्ट सोमवार को। तो हमारे यहाँ पे मतलब जुलाई महीने का लास्ट सोमवार था कल, और आज तो अगस्त की 1 तारीख हो गई है। तो कल पता क्या हुआ, हरदीप यहाँ से सिलेंडर उठा करके ले गया था भराने के लिए, और बारिश लगी थी इतनी भारी ना, तो बारिश में गया था कल हरदीप सिलेंडर भराने को, और यहाँ से कंधे पर उठा करके ले गया सिलेंडर को। और मैंने एक छोटी सी क्लिप भी बनाई है, तो उसको भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो फिर क्या हुआ कि गैस की गाड़ी आई नहीं, बहुत इंतजार किया। हरदीप ने रास्ते में ही बैठा था, घर से तो चला गया था। तो बाहर हो रही है बारिश, और आज हमारा सिलेंडर हो गया है खाली, तो इसको भराने के लिए जा रहा है हरदीप, क्योंकि आज आ रही है सिलेंडर की गाड़ी। तो बारिश में ही जाना पड़ रहा है इसको, छाता ओढ़ करके और रेनकोट पहन करके। तो फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया हरदीप ने, इसने देखा कि गैस की गाड़ी तो आ नहीं रही है, तो ये फिर सिलेंडर ले करके वापस घर को आ गया। और फिर बोला है कि आज मंगलवार को गाड़ी आएगी। वैसे हमारे यहाँ पे मुश्किल होती है हमें, क्योंकि हमारे घर है मेन रोड से थोड़ा सा साइड में, मतलब दूर है ऊपर को। तो एक तो क्या होता है कि जिस दिन गैस की गाड़ी आती है, एक तो हमें पता नहीं चलता है। फिर दूसरे ये होता है कि उन्होंने दिन फिक्स किए है कि हर महीने के लास्ट सोमवार को आपके गांव में गाड़ी आएगी, पर वो लोग ना हमारे यहाँ पे हर महीने के लास्ट सोमवार को गाड़ी भेजते नहीं है। तो कल भी हमारे गांव में बहुत सारी सिलेंडर रोड पे इकट्ठे रखे हुए थे, तो सभी को फिर खाली अपने अपने सिलेंडर उठाने पड़े होंगे, जैसे कि हमें भी उठाना पड़ा अपना सिलेंडर, यहाँ पे घर में लाना पड़ा खाली ही। और हमारा सिलेंडर तो पता नहीं कैसे मुहूर्त में खाली हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैंने ना ट्रैक्टर लाया था घर में, कटर और ट्रैक्टर लाए थे हम, तो उस दिन शायद तारीख थी जून की 5 या 6। तो उस दिन हम ना अपना खाली सिलेंडर ले करके रिवाल्सर चले गए थे। हमने बोला कि रिवाल्सर में हमारी गैस एजेंसी है, तो वहाँ पर हम इसको भरवा लेंगे। तो वहाँ पे भी उस दिन उन्होंने ये सिलेंडर हमारा नहीं भरा, खाली लौटा दिया हमें घर को। तो फिर उस दिन भी हम खाली सिलेंडर ले करके आ गए घर को। और उस दिन तो गाड़ी की थी, गाड़ी में रखा था, तब ले गए, और फिर गाड़ी में फिर से रख करके वापस भी ले आए। लेकिन कल कंधे पे उठा करके ले जाना पड़ा था हरदीप को ना,
तो फिर कंधे पर उठाकर खाली फिर से वापस ले आया। तो आज अभी पता करेंगे कि आएगी गाड़ी कि नहीं। तो आज यहाँ पे देखिए सिलेंडर पीछे खाली रखा हुआ है ना, इसको आज फिर से ले जाना पड़ेगा। तो इतनी मुश्किल होती है जब गांव के मतलब साइड में रहते हैं और ज़्यादातर रोड के साइड में रहते हैं। तो फिर एक सिलेंडर भरवाने के लिए हमारा सारा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि बार बार फ़ोन करते रहते हैं और यहाँ से हम देखते भी रहते हैं कि गाड़ी कहीं रोड पे आई तो नहीं। तो मतलब यहाँ पे मतलब दूसरी साइड को रोड है ना आगे को, यहाँ पे तो अभी दिख रहा है। तो मतलब वहाँ पे उस तरफ को जो पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे है बीच में रोड। तो कई बार तो गैस की गाड़ी वहाँ पे आती दिख जाती है हमें यहाँ से। तो तब तो हम फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे गाड़ी को देख करके ही सिलेंडर उठा करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन जैसे कल हो गया, कई बार ऐसे भी होता है कि हमें इंतज़ार रहता है कि गाड़ी तो पक्का आएगी आएगी, तो हम सिलेंडर उठा करके चले जाते हैं नीचे। तो फिर खाली लौटना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है फिर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।